एमपी बोर्ड क्लास 11th बायोलॉजी पेपर 2026 जो कि आपका 9 मार्च का पेपर है। बच्चों उसके लिए मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 051 नाम से पेपर दिया था। इसके बाद में अपन 053 भी पढ़ेंगे, 54 भी देखने वाले हैं, देख सकते हैं आप तो, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर यदि आपने कंप्लीट किए, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के साथ दूंगा, घबराओ मत। और इनमें से ही पूरे ऑब्जेक्टिव तक की गारंटी, 70 के 70 नंबर की गारंटी। आप तो क्लास को पूरी अटेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं पूरा हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, तो बढ़िया से चीज़ों को समझेंगे बेटा। क्योंकि देखिए मैंने आपकी हर विषय में तैयारी करवाई है, और बायोलॉजी का जो पेपर है उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है, तो ये क्वेश्चन पेपर आप जरूर जरूर करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं ना बढ़िया से। चलिए पहला क्या कह रहा है कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है। देखिए वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई है वो जगत है। क्या है? जगत। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के जो लेखक है वो है कैरेलस लीनियम। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित जो रोग है वो है आपका हैजा, टाइफाइड, गोनोरिया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से बेटा ये उपरोक्त सभी जो है ना वो जीवाणु जनित रोग ही है, टाइफाइड भी, हैजा भी और गोनोरिया भी। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है, तो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है त्रिगुणित, त्रिगुणित होता है। किस संघ के जंतुओं में ऑस्टिया तथा आस्कुलम नामक छिद्र पाया जाता है? तो यहाँ से त्रिगुणित, पोरीफेरा, सिलेंट्राटा में, प्रोटाजोआ में, किस में? तो यहाँ से अपना राइट रहेगा पोरीफेरा में। बीज के किस भाग से जड़ विकसित होती है? बीज का कौन सा भाग जिससे जड़ विकसित होती है? तो मूलांकुर से रहेगा, याद पक्का। चलिए इसके बाद में अपन बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये पहला इंग्लिश मीडियम के लिए, पहला है आपका वर्ल्ड, दूसरे का आपका पहला ऑप्शन है। पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, घबराओ मत। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम का पूरा 6 से 20 तक का भी सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। मेहनत करिएगा यार, बस आप मेहनत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल आप चिंता मत करो, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन 3, इसका जाएगा ऑल द एबव। यहाँ से बी ऑप्शन राइट रहेगा। बी ऑप्शन के बाद में ये आपका पोरीफेरा आ जाएगा, और यहाँ से जाएगा 6 नंबर का ये पहला ए ऑप्शन राइट हो गया, हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब है आपका रिक्त स्थान, जो कि आपका यहाँ पर 6 नंबर का रहेगा बच्चों, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको भी। तो देखिए रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं। तो लाख के कीट का वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है? तो लाख के जो कीट है उसको वैज्ञानिक नाम जो है इसका है लसीफर, लसीफर लक्का, लसीफर लक्का। भोजन, पौधों में भोजन का जो परिवहन है, भोजन का जो परिवहन है, देखो फासे फल, फासे भोजन हो गया, फासे फ्लोएम, ध्यान रखना है, फ्लोएम। अच्छा, जा से जल, जा से जल और जा से ही जाइलम। तो जल के वहन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जाइलम है, याद रख लोगे इतनी छोटी सी। राइबोसोम्स के संश्लेषण में सहायक है कौन? प्रोटीन। लाइसोसोम जो है, राइबोसोम्स, वो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अगुणित, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितना? 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 1 होता है, 1, ठीक है। RH कारक से संबंधित रोग है, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं अपन ब्लास्टोसिस। कर लोगे? है, मार जाना रट्टा, गारंटी मेरी बेटा। मैं जो क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ ना उनमें से ही पूरा पेपर आएगा। और आप तो देखो ना, इंग्लिश का चाहे तो आप मिलान कर सकते हैं। अभी पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर हुआ था जिसमें देख लो आप भली,
मैं जो बता रहा हूँ वही 100% श्योर आएगा ही आएगा। मैंने ये नहीं कहा कि इसी में से पूरे पूरा आया। ये देखो, ये मान के चलो सेट ए में आ गया तो ये कहेगा सेट बी में आ गया, ऐसा आता है बस। ठीक है, बाकी में आप जानते हैं कि और भी मैं क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये रहे तुम्हारे सामने, देखो तुम तो ये। ठीक है, सारी चीज़ें करना है पर। ठीक है, कंप्लीट करो, बाकी मेरी जवाबदारी। चलिए इंग्लिश मीडियम का भर देता हूँ मैं। चलिए हो गया इतना। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें है आपके सत्य और असत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य सत्य। तो हृदय पेशियाँ रेखित तथा अनैच्छिक स्वभाव की होती है, तो ये बिल्कुल बात आपकी सत्य है। ठीक है, हृदय की जो मांसपेशियाँ वास्तव में धीरे और धारीदार और अनैच्छिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य बात हो गई। रेनवियर के नोड तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय का भाग है, तो ये आपका असत्य बात है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है साइटोन का हिस्सा नहीं होते हैं, ये बोल सकते हैं अपन, तो गलत मतलब गलत है ये। ठीक है, तीसरा जो है ना वो क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में वहन में की जाती है, तो यहाँ से ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑक्सीजन हार्मोन प्रायः तने एवं मूल को बढ़ाते हुए शिखर तक बनते हैं, सत्य बात है। पाँचवें की बात करें अपन तो पाँचवा आपका गलत रहेगा, ये 70 से 90% नहीं। ठीक है, भाग प्रोटीन का बना होता है क्या? देखो, प्रोटीन जो होती है वो 10 से 15% होती है, ध्यान रखना है। कितने परसेंट होती है? 10 से 50%। ठीक है, 15% तक। अच्छा, प्रोटीन जो है वो 10 से 15% होगा, लेकिन जो पानी है, पानी, ठीक है, वो रहेगा आपका 70 से 90%। ठीक है, पानी जो रहेगा जल, ये जो रहेगा ना वाटर, वाटर रहता है आपका 70 से 90%। पौधा जब पौधा जब पर्यावरण के प्रभाव से अन्य कारणों से इस योग्य हो जाते हैं कि वे विभिन्न संरचनाओं के गठन कर सके, तो इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य रहेगी। अच्छा, यहाँ से हमारे बच्चों के लिए देख सकते हैं ये पहला जो है वो ट्रू है आपका, दूसरा जो है वो फॉल्स है, थर्ड वाला ट्रू है, फोर्थ आपका ट्रू रहेगा, फिफ्थ वाले जो रहेगा वो आपका रहेगा फॉल्स। 10 to 15 हो गया, और आपका जो अंतिम वाला रहेगा वो है आपका यहाँ से ट्रू हो गया। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है सही जोड़ी। देखो, ज्वाला कोशिकाएं जो होती है फ्लोएम है, और फ्लोएम का आपका यहाँ पर मिलान हो जाएगा प्लेटी हेल्मिथनीज। ठीक है, ये क्या है? आपकी एक चपटी कोशिका होती है। चलिए, जयांग का आपका हो जाएगा वर्तिकाग्र मिलान। टिफ टिफ्लोसोल, तो टिफ्लोसोल का जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ से क्वालिया कोक्लिया ओ कोकली मतलब सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का आपका रह जाएगा कोशिका विभाजन। कोशिका द्रव्य जो होगा उसका ग्लाइकोसिस आंसर रहेगा। हो गया भैया? चलिए, इसके बाद में ये अगला आपका यहाँ से है। देखिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है, तो ये पहला जो है ये आपका फर्स्ट वाला, तो ये सेकेंड, ये आपका थर्ड हो गया, थर्ड हो गया, ये आपका हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ के बाद में ये रहेगा आपका फिफ्थ। हो गया? चलिए अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो ये हो गया आपका एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर। चलिए, तो प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ का नाम बताइए। तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा राइट रहेगा। ठीक है, ग्रीष्म व शीत निष्क्रियता के दौरान मेंढक कैसे श्वसन करते हैं? तो त्वचा के द्वारा, त्वचा के द्वारा। त्वचा भी लिखने आते नहीं कि मारता आप, तो ये हो गया त्वचा। इतने खास खास चीज़ें बता रहा हूँ जो 100% श्योर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन तो सीट ए में घुस जाएगा, कोई वो बी में घुस जाएगा, मेरी जवाबदारी कभी आउट चला जाए तो। ठीक है, आप तो पूरी क्लास अटेंड करो, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको फोकस करो, जो शब्द कह रहा हूँ उन पे ध्यान दो।
ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको डायरेक्टली सामने नहीं बताया जाता, इतना तो आप तो खुद भी जानते हैं। वृहद अणु क्या होते हैं? तो वृहद अणु क्या है? उच्च आणविक भार वाले बड़े अणु। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर उच्च आणविक भार वाले बड़े अणु। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसका समीकरण क्या है? सबको याद है कि नहीं याद है? ठीक है, याद है? नहीं याद कहीं? तो नहीं याद तभी 10वीं का ही पढ़े तुमने। C6H2 और C6H12। ठीक है, तो ये तो आपको खुद को लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा इसको, लंबा चौड़ा इतना। चलिए, पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। तो मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन और दूसरा क्या है? एक्टिन। हो गया। चलिए, अगला क्या है यहाँ पर देखिए। पहला जो है ये आपका यहाँ से पहला हो गया आपका आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बाई स्किन। थर्ड वाला, ठीक है, लार्ज। लार्ज अपन बोल सकते हैं, लिखूं क्या कि लिख लोगे इसका? तो उच्च आणविक अनुभार है, वो कर देना है। प्रकाश संश्लेषण का भी कर लोगे आप बेटा। यहाँ से अपन इसको भर देते हैं, ये तो भर देना है, दो चीज़ तो है ना, लंबा चौड़ा है। तो ये अपना यहाँ पे लिख देता हूँ, मायोसिन एंड एक्टिन। हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर पूरे 23 तक के पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ बच्चों यहाँ पे, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। ठीक है, उसके बाद में मैं पूरा सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, देखिए यदि आंसर देखो, कई बच्चे क्या है कि उनको आंसर है उनके पास में पहले से। देखो क्वेश्चन गारंटी मेरी कि मैं जो आपको 4 से 5 6 पेपर दूंगा उसी के अलावा आउट नहीं जाएगा, भले आपके पास सेट ए आए, बी आई, सी आई, डी आई। अब भैया जिनको भरोसा नहीं है उनके लिए तो अपन मर भी जाएंगे तो भी उनको भरोसा नहीं होगा, कोई बात नहीं। शैवालों के दो प्रमुख लक्षण लिखिए। आर्थ्रोपोडा संघ के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पर्ण विन्यास किसे कहते हैं? बीजांड विन्यास को परिभाषित करिए। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर केंद्रक के कोई दो कार्य। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप। एबिसिलिक अम्ल को तनाव हार्मोन से क्यों कहते हैं? क्रेब्स चक्र के दो नाम। यहाँ से ऑक्सिन हार्मोन के दो कार्य। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करना है। अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। बहुत सारे क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं ना। रक्त का थक्का कर पाओगे? मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का रेखा चित्र। प्रकाश श्वसन को परिभाषित करते हुए इसमें भाग लेने वाले कोशिकांगों के नाम लिखिए। C3 और C4 पौधों में अंतर। ठीक है, तो C3 और C4 चक्र में अंतर बताना है। एक बीजपत्री तथा मूल बीजपत्री, एक बीजपत्री मूल तथा द्विबीजपत्री मूल में अंतर बताना है। एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना में अंतर बताना है आपको। देख लीजिए आप खुद ही, ये टिप्पणी लिखो इस पर थोड़ा थोड़ा। संवहनी ऊतक, उसके प्रकार। हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 आपका गया है। और ये रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पूरा पेपर बताया है। अब चलिए बेटा सॉल्यूशन भी अपन PDF के थ्रू आपको बता देता हूँ। घबराओ मत, डरो मत, मैं जब तक हूँ आपके साथ। कोई MP बोर्ड में कोई व्यक्ति आपको कह दे कि नहीं यार पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे द्वारा बताए गए वीडियो से, तो डरो मत बेटा, है ना, डरो मत, शंका मत करो, आके मिलाना आप तो। ठीक है, मैं खुद स्वयं मुख से बड़ाई नहीं करूँगा, आप खुद बताओगे कि पेपर में आएगा या नहीं आएगा। सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए विशेष बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए PDF के थ्रू उसका आंसर दे देता हूँ।
अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 20 तक के क्वेश्चन का आंसर मैं जो आपको प्रोवाइड करा देता हूँ सिंपल वे में। देखो कवक मूल किसे कहते हैं? तो कवक मूल क्या है? पौधों की जड़ों और कवक के बीच में पाए जाने वाले सहजीवी संबंध को कवक मूल कहते हैं, है ना? माइकोराइजा, ठीक है? तो माइकोराइजा इज, ठीक है? यहाँ से देख सकते हैं इसको, रूट ऑफ ए प्लांट एंड फंगस, बस इट इज कॉल्ड माइकोराइजा। सिंपल वे में आपके हिसाब से केवल यहाँ से हिंट देखनी है आपको। चलिए यहाँ से इसका अथवा वाला है, पोरीफेरा संघ के लक्षण है। तो पोरीफेरा संघ के लक्षण क्या देखिए, यहाँ पर देखिएगा, इसमें पहले लिखेंगे कि इसमें इस संघ के जीवों के शरीर पर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ये जीव प्रायः जल में पाए जाते हैं, विशेषकर समुद्रों में। इनका शरीर जो होता असममित होता है, ऊतक स्तर संगठन नहीं होता। कोई सा भी दो कर लेना है, कोई से भी दो कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट। शैवालों के प्रमुख 2 लक्षण लिखना है। तो शैवालों के प्रमुख 2 लक्षण में क्या करेंगे अपन कि देखिए, ये 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 प्रकाश संश्लेषण करने वाले श्वापकोशीय उत्पाद होते हैं, वे पादप होते हैं। ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर जड़, तना, पत्ती विभाजित होता है, लेकिन जबकि थैलस रूपी होता है, नहीं होता, मतलब ऐसा कर लोगे। तो जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ यार, है ना, हमारे बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि केमिस्ट्री का पेपर चाहिए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वीडियो शूट करना है, हिस्ट्री के लिए भी, ठीक है। देखिए अब डरो मत, मैं आप बच्चों के लिए हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। इस चैनल पर जो चीज़ें आए, थोड़ा सा इक्का दुक्का दीदी के द्वारा भी पढ़वाता हूँ मैं। कोई सी भी चीज़ आ रही तो उसको नज़रअंदाज करो बेटा, देखो, है ना, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। वो भी दीदी जब पढ़ाती है तो वो भी यही चाहती है कि नहीं, हमारे बच्चों को अच्छे समझ में आए, ठीक है। उनकी तरफ से 100% उनका भी दिया जाता है। देखिए सबका एक अलग अलग अंदाज है बच्चों के द्वारा। देखो एक इसलिए बोल रहा हूँ कि 2-4 बच्चों ने कमेंट की थी कि यार मैथ्स में 9th में क्या आप दीदी के द्वारा मत पढ़वाओ भैया, हम आप पढ़ाओ, थोड़ा सा अच्छा समझ में आता है। ऐसा नहीं है, गलत धारणा, वो तो सब आप सभी का प्रेम है, ठीक है। उनके वो भी अच्छे पढ़ाती है ना। देखो इनका शरीर में खंडों का विभाजित, इनका शरीर खंडों में विभाजित होता है। दूसरा है, इनके पास संयुक्त उपांग पाए जाते हैं जो चलने में, पकड़ने में, भोजन ग्रहण में करने में सहायक होते हैं। यहाँ से देखो पर्णविन्यास, पर्णविन्यास क्या है, ठीक है, तने शाखा की पत्तियों के रूप में व्यवस्थित ऐसा व्यवस्था जिसके अनुसार तने या शाखा पर पत्तियां व्यवस्थित होती है, उसे कहते हैं पर्णविन्यास। सिंपल सिंपल वे में लिखवा दिया है, यहाँ से देख सकते हैं आप। आगे बढ़े, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ठीक है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इनमें केंद्रक पाया जाता है। रखोगे, इनका आकार सामान्यतः सरल और संरचना वाला होता है, इनका आकार जटिल होता है। समझ में आ गया भैया? इनमें गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, इनमें उपस्थित होता है। सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सिंपल वे में कराया है हमारे बच्चों को। अच्छा इंग्लिश मीडियम के वहाँ के पूर्व में से थोड़ी बे के आए, उनके लिए भी देखो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, कर लोगे ना, थोड़ा बहुत कर लेना है यार बाबू ना। केंद्रक के कार्य हो गए, स्क्रीनशॉट लो ये यहाँ से। यहाँ से आप देख सकते हैं भैया, ये क्वेश्चन नंबर 11 वाला अपना, यहाँ से देख सकते। ऑक्सीजन के प्रमुख 2 कार्य बताने आपको, यहाँ से थोड़ा वाला। हम्म, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका। हो गया, रक्त का थक्का वाला। मानव का परिसंचरण तंत्र का नामांकित रेखा चित्र। C3 C4 चक्र में अंतर, एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल में अंतर। खुला संवहन मंडल और बंद संवहन मंडल में अंतर, आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये हो गया है। ये यहाँ से देख सकते हैं,
एक एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। ये हो गया इतना। यहाँ से ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 को देखो आप, संक्षेप में बताना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पराधीनी तंत्रिका तंत्र। अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के दो दो भागों के नाम और कार्य लिखना है। हो गया। चलिए बेटा, इस तरीके से हमारे बच्चों को मैंने यहाँ पर बायोलॉजी का जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लिए, नोटिफिकेशन ऑन करना है। आप सभी के लिए मैंने 6 तरह के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। नहीं देखे तो आप नंबरिंग के हिसाब से देख सकते हैं, अलग अलग पेपर रहेंगे और उन सभी से मिलाकर आपका ओरिजिनल पेपर बन जाएगा अपने आप ही। क्योंकि देखो 6 तरह के पेपर आ रहे हैं एमपी बोर्ड में और अलग आ रहे हैं, आप तो जानते हैं ना। ठीक है, वो मेरी जवाबदारी आपके एग्जाम में। और ये आगे के 4 भी कर लोगे ना, जिसमें भी आपका काम पूरा हो जाएगा।